आज मैं आपके साथ तवा कीमा कबाब की ऐसी ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी कि खाने वाला खा खा के थक जाएगा लेकिन उसका मन नहीं भरेगा। क्या आपके कीमा कबाब सख्त बनते हैं, जूसी नहीं होते, फ्लफ़ी नहीं बनते, अंदर से फ्लेवरफुल नहीं होते? तो आपने ये वीडियो देखनी है। आज के बाद आपके कीमा कबाब भी जूसी, सॉफ्ट, फ्लफ़ी और मज़ेदार से बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। कीमा थोड़ा सा मोटा था तो मैंने इसे चॉपर में डालकर मज़ीद बारीक कर लिया है। कीमे का बारीक होना बहुत ज़रूरी है। इसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने मोटा मोटा काट लिया उन्हें शामिल कर दिया है। 3-4 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। 1 छोटे साइज़ का लहसुन छील कर शामिल कर दिया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक काट कर शामिल कर दिया है। धनिया शामिल कर दिया है। पुदीना शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भरकर नमक, 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया लिया है जिसे आपने इस तरीके से हाथ से क्रश करके डाल देना है। अच्छा, यहाँ पर एक मेन इंग्रेडिएंट आपने ऐड लाजमी करना है जो कि कबाबों को फ्लफ़ी बनाएगा, वो है बेकिंग पाउडर। आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। इसके बाद कबाबों को सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए आपने इसमें 4 बड़े चम्मच खाने वाले दही ऐड कर देना है और 1 मुट्ठी आटा डाल देंगे जो आप घर में यूज़ करते हैं रोटियां बनाने के लिए। सब कुछ चॉपर में डालकर आपने इसे अच्छे से चॉप कर लेना है। चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, कीमे वाली मशीन से सब कुछ निकलवा लें और बाद में मसाले ऐड कर लें। अगर कीमे वाली मशीन से भी नहीं निकलवा सकते तो आपने लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्चों का पेस्ट बना लेना है, उसको आपने कीमे में शामिल कर देना है। कीमा बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में आ चुका है। अब इसके कबाब बना लेंगे। अच्छा, जो हमने आटा ऐड किया था ना उसके बारे में मैं आपको बता दूं, उसका मकसद आपके जो कीमा कबाब में से ना मॉइस्चर को कंट्रोल करना होता है। अगर आप बेसन ऐड करते हैं ना तो बेसन की बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। चलें जी, पैन में ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद कबाब हम इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम ना इसे 5 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे और 5 मिनट ही दूसरी साइड से पकाएंगे। आपने फ्लेम को लो नहीं करना। लो फ्लेम पर आपके जो कबाब है ना वो हार्ड हो जाते हैं और फ्लफ़ी भी नहीं बनते। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपकी आपी हमेशा आपके लिए यूज़फुल टिप्स के साथ कुकिंग की रेसिपीज़ लेकर आती है ताकि आपको वाकई कोई फ़ायदा हो। ये देखें, कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। इसमें से जो ज़ायद ऑयल है हम निकाल लेंगे। कबाबों को मज़े मज़े का टच देने के लिए इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्चें, प्याज और बारीक कटे टमाटर शामिल करके उनको भी कबाब के साथ हल्का हल्का सौटे कर लेंगे। इससे वेजिटेबल्स के अंदर कबाब का टेस्ट आएगा और कबाबों के अंदर वेजिटेबल का टेस्ट आएगा जो कि बहुत मज़े का लगता है। वेजिटेबल को हमने सौटे कर लिया और सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। चलें जी, अब इसको ट्राई कर लेते हैं। मुझसे तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था इसलिए मैंने तो इसको पैन के ऊपर ही खाना स्टार्ट कर दिया। ये देखें, आप देख सकते हैं बहुत गर्म थी लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊं कितनी सॉफ्ट, जूसी और फ्लफ़ी बनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।